आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी अगर पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है, एलिमनी भी नहीं देना चाहता है और साथ में केस लड़ने का खर्चा भी नहीं देना चाहता, मतलब पत्नी को एक पैसा नहीं देना चाहता है, तो फिर पति को पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस से भागने की बजाय उन केसेस में पहुंचकर पत्नी से कुछ सवालों के जवाब लेना चाहिए। और अगर पत्नी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाई या फिर इन सवालों के जवाब दे भी देती है तो फिर ऐसा हो सकता है कि पति को मेंटेनेंस, एलिमनी और साथ में केस लड़ने का खर्चा तीनों चीजें नहीं देना पड़ेंगी। देखो, नहीं दे पाए तब भी और उसे जवाब दे दिए तब भी, यानी कि दोनों तरफ से बाजी आपके पाले में है। बस आपको केस में जाना है और इस केस में पत्नी से ये सवाल करने हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें नोट करके रख लीजिए। जय जिनेंद्र, भूमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की जजमेंट पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पहला सवाल आपको पत्नी से पूछना चाहिए उसके एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, कि भाई आपकी शिक्षा कितनी है, आपकी काबिलियत क्या है, आपका हुनर क्या है। भाई कई लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका एजुकेशन बहुत कम होता है लेकिन वो कई कला में निपुण होते हैं, तो भाई कौन सी कला में आप निपुण हैं ये आपको बताना चाहिए, पूछना चाहिए और उसको बताना चाहिए। जैसे वो छुपा है तो आपको बताना चाहिए, देखो आप फला जगह गई थी ना, कितनी अच्छी रंगोली आपने डाली थी, कितनी अच्छी मेहंदी लगाई थी और वहां पर आपने 10 लोगों को लगाई थी और वहां पर आपको 5,000 रुपए दिए थे उन लोगों ने। तो भाई अगर आप एक फंक्शन में जाके 5,000 रुपए कमा सकती हो तो जब उस समय ले सकती थी पैसा, तो अब क्यों नहीं? या फिर आपका इतना एजुकेशन है तो फिर आप कोई जॉब क्यों नहीं करती? क्या इतना एजुकेशन है तो इस एजुकेशन पे आपको जॉब नहीं मिल सकती? आपका इतना एजुकेशन है तो क्या आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते? क्या आपका इतना एजुकेशन है तो आप कोई काम नहीं कर सकते? क्या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति काम नहीं कर सकता? आपको जब इतनी आपने डिग्रियां ली तो काम क्यों नहीं करना चाहती आप ये सवाल कर सकते हैं और संभवतः इन सवालों के जवाब पत्नी के पास नहीं होंगे और यहीं पर यह साबित हो जाएगा कि जानबूझकर पत्नी काम नहीं करना चाहती और पति से मेंटेनेंस मांग रही है। दूसरा सवाल आप ये भी कर सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, आपके घर पे कौन कौन है और उनका एजुकेशन क्या है। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि वो उस घर में यानी मायके में जब से जन्म हुआ तब से रही है, तो उसके घर में कितने लोग हैं ये जानना जरूरी है और उनका एजुकेशन क्या है, यानी कि उनके घर में एजुकेटेड लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं कि जो क्रिमिनल टाइप के हैं। ये कोर्ट के सामने लाना जरूरी है। फ्रॉड हैं, क्रिमिनल हैं, तो आपको तो सब पता है, तो आप वो सवाल पूछिए उनसे कि कौन कौन है, क्या करते हैं, ये आपको पूछना जरूरी है। तीसरा सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके परिवार के लोग किस पद पर हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, उनकी आय कितनी है, ये भी आप पूछ सकते हैं। जब वो कहती ना पत्नी अपने केस में कि साहब मेरी हालत बड़ी खराब है, मैं जैसे तैसे अपना खर्च चला रही हूं और पत्नी के परिवार के लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो भाई जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं तो अपनी बेटी को खाना भी नहीं खिला सकते क्या? ये सवाल निकल के आता है। इसलिए आपको उनकी इनकम के बारे में पूछना है, कितना कमाते हैं। चौथा सवाल आप ये भी कर सकते हैं कि जिस घर में आप रहती हैं वो उस घर पर आपका कितना अधिकार है, क्या वो आपके पिताजी का घर है, बनाया हुआ घर है, या फिर वो उनको उनके दादा के दादा ने दिया था, और वो कितना बड़ा घर है ये भी आपको पूछना है। और अगर आपके पिता का वो घर है तो फिर उस घर पे आपका भी तो अधिकार है। और आप कह रही मेरे पिताजी मुझसे रेंट लेते हैं, कई केसेस में देखा जाता है मैं अपने मायके में रह रही हूं, मैं अपने परिवार को मैं रेंट दे रही हूं। अरे भाई वो तो आपके पिता के नाम पे घर है ना, तो आपके पिता की संपत्ति में तो आपका अधिकार है। और फिर आपके पिता इतनी बड़ी कोठी में रह रहे हैं, इतने बड़े मकान में रह रहे हैं और आपसे रेंट ले रहे हैं, जो आपकी संपत्ति है उसी पे आप रेंट क्यों दे रही हैं उनको? आप उनसे अपना हिस्सा क्यों नहीं ले लेती? भाई आप अपने हिस्से का ले लीजिए ना, या फिर आप उनसे रेंट ले लीजिए कि भाई आप मेरे हिस्से को उपयोग कर रहे हैं, आप मुझे उल्टा रेंट दीजिए, आप मुझसे मत मांगिए, मेरा घर है वो। तो आप ये सवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा पांचवा सवाल आप ये भी कर सकते हैं, क्या आप शादी से पहले नौकरी करती थी? क्या आप शादी के पहले बिजनेस करती थी? भाई मान लीजिए कि पिताजी की उनकी बढ़िया दुकान थी और दुकान में उनके साथ में बिजनेस करती थी, तो आपने पूछ लिया कि भाई करती थी क्या? उसने कि नहीं, तो देखो भाई मेरे पास सबूत है, आप अपने पिता के साथ काम नहीं करती थी,
आप पिता के साथ बिजनेस करती थी ना, इसका मतलब आपको बिजनेस की अच्छी समझ है। या फिर आप शादी के पहले जॉब करती थी, इसका मतलब यह है कि आप जॉब कर सकती हैं, लेकिन आप जानबूझ के नहीं कर रही हैं। तो क्या आपने जॉब ढूंढी, और ढूंढी तो आपने कहां कहां अप्लाई किया और वहां से क्या रिप्लाई आया? एक जजमेंट में देखने को मिला था, कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपने जॉब ढूंढी तो बताइए कहां कहां अप्लाई किया आपने और वहां से क्या रिजल्ट आया, ये बताइए। आपको जॉब ढूंढना पड़ेगी, उसका सबूत दिखाना पड़ेगा कि मैंने ढूंढी थी। हाँ, फिर ना मिले तो फिर मेंटेनेंस मिल सकता है। लेकिन आप सोचो कि मैं इतनी क्वालिफाइड हूं कि मैं जॉब कर सकती हूं, उसके बावजूद भी आप जॉब ना ढूंढो तो आपको मेंटेनेंस देने से कोर्ट इनकार कर सकती है। तो आपको ये सवाल भी पूछना है। नंबर 6, शादी के बाद आपने कहीं नौकरी की? अब वो कह सकती कि भाई मैंने नहीं की। शादी के बाद आपने मेरे घर पर रह के ट्यूशन पढ़ाई? शादी के बाद आपने मेरे घर पे ब्यूटी पार्लर का काम किया? या आप पूछ सकते हैं सवाल, सिलाई का काम किया? पूछ सकते हैं सवाल। हो सकता है वो हाँ बोले, ना बोले। हाँ बोले तो काबिल है, कर सकती है, और ना बोले और किया था तो आप सबूत दिखा सकते हो और इससे साबित हो जाएगा कि वो झूठ बोल के मेंटेनेंस मांग रही है। इस सवाल पूछ सकते हो। 7वां सवाल, क्या आपके एजुकेशन बेस पर क्या आपको जॉब नहीं मिल सकती? देखो, कई सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब आपने उसी सवाल को फिर से पूछ लिया कि जो आपका एजुकेशन है, क्या इस एजुकेशन के आधार पर आपको जॉब नहीं मिल सकती? अब पत्नी को फिर जवाब देना पड़ेगा उसका, हाँ या ना, या पूछ लीजिए। तो आप कोर्ट को बता सकते हैं साहब इतनी वेल क्वालिफाइड है फिर भी इनको जॉब नहीं मिल सकती। इसका मतलब यह है कि जानबूझ के ये जॉब करना ही नहीं चाहती, और अगर करना चाहती हैं तो कितनी जगह अप्लाई किया उसका प्रमाण बता दें। हमने इतनी जगह अप्लाई किया और सब जगह मुझे रिजेक्ट कर दिया, इस सवाल कर सकते हैं। नंबर 9, आपके कितने बैंक खाते हैं? आपके नाम से कितने बैंक खाते हैं और उन खातों में कितना पैसा जमा है? आपके नाम से कितनी प्रॉपर्टी है? आपके नाम से क्या क्या है, जैसे टीवी, फ्रिज, गाड़ी, क्या क्या है, बताइए। तो सभी एसेट्स के बारे में, फिक्स्ड और लिक्विड एसेट्स के बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पास कितना है और ये कहां से आ रहा है। नंबर 10, आपके नाम की संपत्ति कितनी है, या फिर आपके पिता के नाम की संपत्ति कितनी है और उसमें कितने लोग हिस्सेदार हैं, ये भी आप पूछ सकते हैं। भाई उसने कहा मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं, तो फिर आपके पिता के नाम से कितनी संपत्ति है? उसने कहा साहब 2 मकान है, तो फिर आपका हिस्सा उसमें कितना है? क्योंकि भाई पिता की संपत्ति में आपका हिस्सा है ना, तो कितना है? तो ये सवाल भी आप पूछ सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे 10 सवाल जो आप मेंटेनेंस के केस में भागने की बजाय आप सवाल कर सकते हैं, और इन सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल सकता है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।